व्यूअर्स, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होगे, अपना ख्याल रख रहे होगे, अपनी ज़िंदगी में अच्छे लोगों का साथ और प्यार मैनिफेस्ट कर रहे होगे। ओके, बहुत सारे कार्ड्स आना चाहते हैं, आपको मैसेज देना चाहते हैं। सो दिस इज़ अ जनरल टाइमलेस एंड कलेक्टिव रीड फॉर ऑल साइंस। आई वेलकम ऑल माई लवली व्यूअर्स ऑन माई चैनल इनसाइड टैरो 33। ठीक है, ये रीड सारे जेंडर्स के लिए है, सारी राशियों के लिए है, मैरिड, अनमैरिड, एक्स्ट्रा मैरिटल, हर कोई देख सकता है। बट येस, ये एक जनरल रीड है, तो रीड की बातों को उसी तरह से लीजिएगा, ओपन माइंडेड होकर लीजिएगा। आज की रीड में सबसे पहले, रीड को स्टार्ट करने से पहले आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है, ऑरेकल डेक से देख लेते हैं कि इनकी करंट एनर्जी क्या है आपको लेकर। इसी वक्त जब आप इस रीड को देख रहे हो, तुरंत क्या सोच रहे हैं? हैप्पी फैमिली। ओके, नंबर 4, अप्रैल मंथ। आपके साथ तो इनके सपने बड़े इंद्रधनुषी हैं, काफ़ी कलरफुल थॉट्स हैं, रंग बिरंगे थॉट्स हैं, जिसमें ये पीसफुली अपनी लाइफ आपके साथ देख रहे हैं या देख रही हैं। बच्चे हैं, आप हैं, समुद्र का किनारा है, पीछे एक ब्राइट रेनबो है, काफ़ी सपने देखते हुए दिखाई दे रहे हैं या दे रही हैं। लेट्स सी और क्या है। और है द वर्ल्ड। इनको अपनी पूरी दुनिया आपके साथ दिख रही है। बहुत पॉजिटिव कार्ड आ रहे हैं। नंबर 29 और 11 और 2 फरवरी और नवंबर मंथ इम्पॉर्टेंट हो सकता है। इनकी दुनिया, इनके ड्रीम्स, इनके सपने जो एक हैप्पी फैमिली को लेकर हैं, वो कहीं ना कहीं आपसे पूरे होते हैं। इनकी जर्नी आपके साथ पूरी होती है, कंप्लीट होती है। ये कंप्लीशन चाहते हैं आपके साथ इस रिलेशनशिप में करेंटली, तो यही आ रहा है। इनकी एज हो सकती है ये 29, इनके बारे में आप सोच रहे हो 29 अराउंड हो सकते हैं। और क्या है, वी हैव हीलर ऑफ द एजेस। ये इस रिश्ते को हील करना चाहते हैं, किसी भी तरीके से हीलिंग लेके आना चाहते हैं। दोनों बाहों को खोल कर आपको अपनी ज़िंदगी में वेलकम करना चाहते हैं, स्वागत करना चाहते हैं या चाहती हैं। 51 नंबर या 6 जून मंथ इम्पॉर्टेंट हो सकता है। 51 या 51 भी एज हो सकती है कुछ व्यूअर्स के, पर्सन की या उनकी खुद की। इनको खुले दिल से इस रिलेशनशिप में हीलिंग चाहिए, सुधार चाहिए। एंड वी हैव वुमेन होल्डिंग अ कॉइन। सो मे भी हो सकता है बहुत सारे व्यूअर्स के लिए ऐसा भी है कि उनको अपने करियर को प्रायोरिटाइज करना है, अपनी लाइफ में पैसे से, फाइनेंस से रिलेटेड चीज़ों को टैकल करना है प्रॉपरली, सो दैट किसी भी तरह का ऑब्स्टेकल ना आ सके आगे। नंबर 42 और 6 जून मंथ, 42 भी एज हो सकती है। दूसरा, मुझे लगता है इनको ये लगता है कि आप अपनी लाइफ में पैसे को प्रायोरिटाइज कर रहे हो, ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे रहे हो, वो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है इनकी ओर से। सो मे भी हो सकता है इनको लगता है कि आप अपनी लाइफ में पेंटिकल्स पे ज़्यादा प्रायोरिटाइज कर रहे हो, अपने करियर पे हो सकता है, अपनी ग्रोथ पे हो सकता है, या मे भी और भी रीजंस हो सकते हैं, अभी टैरो के थ्रू एक्सप्लेन कर लेंगे। आई जस्ट नीड वन मोर कार्ड। और क्या आ रहा है इस समय, और क्या आ रहा है इनकी करंट एनर्जी में, प्लीज डिवाइन गाइड करें। ओके, वी हैव सेकंड चक्रा, आर्कएंजल एरियल। सो नंबर 36 और 9 इम्पॉर्टेंट हो सकता है। 36 भी एज हो सकती है इस पर्सन की। काफ़ी ज़्यादा इंटीमेट फीलिंग्स हैं इनके दिलो दिमाग में आपको लेकर। मेन होल्डिंग अ कॉइन बॉटम ऑफ द डेक है। सो वुमेन होल्डिंग अ कॉइन और मेन होल्डिंग अ कॉइन, तो कहीं ना कहीं इस रिलेशनशिप में आप दोनों ही अपने अपने करियर को लेकर बहुत ज़्यादा प्रायोरिटाइज करते हुए दिखाई दे रहे हो, काफ़ी फोकस दिखाई दे रहे हो, और इनको वही बात सबसे ज़्यादा ऑब्स्टेकल क्रिएट करती हुई एक चुनौतीपूर्ण टाइम इस रिलेशनशिप में लाती हुई दिखाई दे रही है। सो लेट्स सी हैप्पी फैमिली का कार्ड क्यों आया है। वी हैव नाइट ऑफ कप्स एंड वी हैव 5 ऑफ अर्थ। ठीक है, हो सकता है जितना इमोशन, जितनी फीलिंग्स, जितने जज्बात इनके दिल में उमड़ के आ रहे हैं या इस समय ये सोच रहे हैं रोमांटिकली आपको लेकर, बिकॉज नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी तो बहुत सेंटिमेंटल है आपको लेकर, इस कनेक्शन को लेकर इनकी फीलिंग्स काफ़ी ज़्यादा हाई हैं। बट द थिंग इज़ दैट कि हो सकता है इस पर्सन ने ही आपको पास्ट में पीठ दिखाई है, आपसे मुंह मोड़ा है, आपको अकेले छोड़कर आगे बढ़ गए हैं। 5 ऑफ अर्थ की एनर्जी दिखाती है कि पेंटिकल्स के लिए किसी को छोड़ना, करियर के लिए किसी से आगे बढ़ जाना। मे भी हो सकता है इनको किसी और के साथ ज़्यादा ग्रोथ, एबंडेंस दिखाई दे रही थी, काफ़ी उन्नति दिखाई दे रही थी, प्रगति दिखाई दे रही थी, जिसकी वजह से इन्होंने आपको पीछे छोड़ा
आप अकेले रह गए पीछे और ये पर्सन आगे बढ़ गए, ठीक है, पीठ दिखाना किसी को। बट येस, अभी इनकी लाइफ में जो सिचुएशन है उस समय हो सकता है फिनेंस में काफ़ी दिक्कत आ रही है, ऑब्स्टिकल्स है, मुझे फाइनेंशियली काफ़ी ग्रोथ नहीं दिख रही इस पर्सन की ज़िंदगी में। ऑल्दो रोमांटिक इमोशनल फीलिंग्स काफ़ी हाई हैं और पछतावा तो दिख रहा है इनके अंदर, बिकॉज 5 ऑफ पेंटिकल्स कहीं ना कहीं आपको बहुत अकेला, असहाय, गरीब दिखाता है, निर्धन दिखाता है, इमोशनली भी, रोमांटिकली भी, फिनेंशियली भी। एक कार्ड एक तरह से काफ़ी कमी को दिखाता है, लैक ऑफ एनीथिंग इन योर लाइफ और मेनी थिंग इन योर लाइफ। तो वर्ल्ड का कार्ड क्यों आया है यहाँ पे? हैप्पी फैमिली का सपना तो इनका अभी का है, बट इनके पास हो सकता है फिनेंशियल ऑब्स्टेकल्स बहुत ज़्यादा है इस समय आप अपने जीवन में, जिसकी वजह से आगे नहीं बढ़ पा रही हैं या नहीं बढ़ पा रहे हैं। यहाँ पे मून का कार्ड है। सो यस, इनकी दुनिया आप हो, पर इनकी दुनिया खुद बहुत कंफ्यूज है, बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है, काफ़ी भ्रम है, काफ़ी इल्यूजन्स है। यहाँ पर किसी थर्ड पार्टी का भी इन्वॉल्वमेंट हो सकता है जो इनको काफ़ी कंफ्यूज करती है, या यू नो एक तो वैसे ही फिनेंशियली ऑब्स्टिकल है, करियर में काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं, ग्रोथ नहीं है, सपने कुछ और ही देख रहे हैं। ऊपर से हो सकता है इनका किसी थर्ड पार्टी से भी कमिटमेंट हो सकता है किसी से ऑलरेडी ये इस समय इन्वॉल्व हैं, या किसी से मिल रहे हैं, जुल रहे हैं, या किसी कार्मिक के साथ डील कर रहे हैं अगर वो मैरिड हैं। और अगर आपसे मैरिड हैं तो किसी ऐसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में जुड़े हुए हैं जहाँ पर इनका दिलो दिमाग तो नहीं लग रहा है, लेकिन इनको उनके साथ रहना पड़ रहा है या निभाना पड़ रहा है, ठीक है। और मून की स्थिति किसी के भी दिलो दिमाग में एक भारीपन को दिखाती है, क्लैरिटी नहीं है, समझ में नहीं आ रहा है, पर करते चले जाना, वैसी स्थिति को दिखा रही है। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग पाइसन साइन आया है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। और यहाँ पे 9 और 5 की एनर्जी भी आई है, तो 5 नंबर और 9 नंबर इम्पॉर्टेंट हो सकता है मई मंथ और सितंबर मंथ। लेट्स सी यहाँ पे हीलर ऑफ द एजेस, इतने सारे कार्ड्स नहीं चाहिए। हीलर ऑफ द एजेस का कार्ड क्यों आया है? हीलर ऑफ द एजेस का कार्ड क्यों आया है? प्लीज डिवाइन गाइड करें। हीलर ऑफ द एजेस का कार्ड क्यों आया है? ओह माय गॉड, एक कार्ड की जगह 5-5 कार्ड्स आ रहे हैं और मुझे नहीं चाहिए, मैक्स टू मैक्स 2 ले सकती हूँ। ओके, किंग ऑफ एयर की एनर्जी में भी हो सकता है इन्होंने इस रिश्ते को स्पॉइल किया है, खुद से ख़राब किया है, बिगाड़ा है। किंग ऑफ एयर की एनर्जी काफ़ी डोमिनेटिंग पर्सनालिटी को दिखाती है, अथॉरिटेटिव पर्सन हो सकते हैं। इनका आपके साथ जो अप्रोच पास्ट में रहा है वो ये भी हो सकता है कि मेरे तरीके से रहना है तो रहो, नहीं तो अपना रास्ता नापो, आगे बढ़ो, जाओ मेरी ज़िंदगी से, उस तरह की घमंड मुझे दिखाई दे रही है। हो सकता है काफ़ी रेपुटेड इनका औहदा रहा हो जब आपसे ये कनेक्शन में थे, मे बी इनकी ग्रोथ रही हो, उस समय पीक पर रहे हों अपने करियर के। एक स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोफाइल दिख रही है इस पर्सन की, लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड हो सकते हैं, या मे बी किसी भी ऐसी चीज़ से कनेक्टेड हो सकते हैं जिसमें विजडम का, नॉलेज का काफ़ी ज़्यादा योगदान हो। रिस्पेक्टफुल सोसाइटी में पोजीशन हो सकती है इस पर्सन की जब ये आपके साथ थे। बहुत कॉन्फिडेंट पर्सनालिटी हो सकती है इनकी उस समय, और उसी कॉन्फिडेंस, रैदर ओवर कॉन्फिडेंस के चलते इन्होंने आपके साथ रिश्ता बिगाड़ा। और आज इनकी स्थिति ऐसी है कि इनकी लाइफ में खुद ही फिनेंस की कमी है, ऑब्स्टिकल्स हैं। किंग ऑफ अर्थ की एनर्जी रिवर्स में है, तो डेफिनेटली इनके रिश्ते में जो भी रिश्ता चल रहा है आपके साथ या थर्ड पार्टी सिचुएशन जो भी है, उससे बड़ा इम्पोर्टेंट इनकी लाइफ में है कि इनके पास धन की कमी है। पेंटिकल्स की एनर्जी रिवर्स में आ रही है, अर्थली एनर्जी कम है। मे भी हो सकता है इस समय ये पैसों की परेशानी से जूझ रहे हैं, ठीक है। अर्थली एनर्जी मिसिंग है इनकी लाइफ में, जो चीज़ें किसी की लाइफ में सुख सुविधा प्रदान करती हैं। मे भी हो सकता है इन्होंने सुख सुविधा के चलते ही आपको छोड़ा या आपसे किनारा किया, बिकॉज मैन होल्डिंग का कॉइन एंड वुमेन होल्डिंग का कॉइन दोनों आ गए हैं। तो पैसों को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना और आज की तारीख में पैसे ही दूर हो जाना। वुमेन होल्डिंग का कॉइन 3 ऑफ अर्थ को दिखा रहा है, तो मे भी हो सकता है ये किसी के साथ इन्होंने जो कोलैबोरेशन किया या किसी के साथ जुड़े, मे भी हो सकता है ये किसी टैलेंट से रिलेटेड फील्ड पे भी काम करते हैं या करती हैं।
एंटरप्रेन्योरशिप भी हो सकती है जिसमें ये अपनी स्किल्स के बेसिस पर कुछ काम करते हो या करती हूँ। बट येस, इसमें इनके साथ जो भी थर्ड पार्टी इन्वॉल्व थी, वो थर्ड पार्टी कोई फ्रेंड्स हो सकते हैं, कोई अलग इन्वेस्टर हो सकता है जिन्होंने इनके साथ इनके वेंचर में या बिजनेस में पैसे लगाए हों, उनके साथ इन्होंने कोलैबोरेशन किया हो। बट अभी वो कोलैबोरेशन बैकफायर करता हुआ दिखाई दे रहा है, उस पर दिक्कत आती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है, प्रॉब्लम आती हुई दिखाई दे रही है। किसी भी तरीके से ग्रोथ मुझे यहाँ पे नहीं दिखाई दे रही है, दिक्कत दिखाई दे रही है। और ये अपने पैसे को बचाते हुए या कलेक्ट करते हुए, संभालते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनको काफ़ी चैलेंजिंग लग रहा है। मे भी हो सकता है ये किसी थर्ड पार्टी के इन्फ्लुएंस में आकर ही किसी के साथ ऐसे जुड़े थे, इन्होंने ही इनको इंट्रोड्यूस कराया था किसी ऐसे से जिसके साथ इन्होंने कोलैबोरेशन किया था या कुछ इन्वेस्टमेंट किए थे जो अभी इनके फेवर में काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये कुछ ऐसा है कि जिसमें इनका थर्ड पार्टी इंटरफेरेंस या इन्वॉल्वमेंट इनको अभी तारे दिखा रहा है ज़मीन में, ठीक है। सो लेट्स सी यहाँ पे सेकंड चक्रा क्यों आया है, आर्कएंजल एरियल सेकंड चक्रा क्यों आया है। यहाँ पे 3 ऑफ अर्थ की एनर्जी है, तो मार्च मंथ इंपॉर्टेंट हो सकता है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, ठीक है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी दिख रहा है। और क्या है यहाँ पे सेकंड चक्रा क्यों आया है, प्लीज डिवाइन गाइड करें। ओहो ओनली टेक, इससे 4 कार्ड्स हैं यहाँ पे। मुझे दिखाई दे रहा है वाइस काउंसलर का कार्ड, शादी, कमिटमेंट, सोशल कमिटमेंट्स। यहाँ पे दिख रहा है जस्टिस का कार्ड। ये पर्सन आपको लेकर किसी कार्मिक साइकिल में फंसे हुए हैं। मे भी हो सकता है इनको अपने जो देय हैं, ड्यूज़ हैं, आपके साथ क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे भी ओवरऑल ये आपकी ज़िंदगी में आए या रेजिस्ट करते रहें, रोकते रहें, इनको चैलेंजिंग लगता है शायद आपकी तरफ बढ़ना। अपनी जो इनकी कॉन्फिडेंस है हिल जाती है आपकी तरफ आने के समय में। और ये कहीं ना कहीं सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करने लगते हैं, मतलब अपनी गलती ढूंढना, आपकी गलती ढूंढना, एक दूसरों की बातों में आना। बट येस, इस पर्सन के अंदर काफ़ी अवेकनिंग होती हुई मुझे दिख रही है, सेल्फ डिस्कवरी आती हुई दिखाई दे रही है। अगर ये दूसरों की बातों में ईजिली आ जाते थे, आ जाती थी, तो उससे दूर होकर अपने दिल की, अपनी रूह की आवाज़ को सुनने के लायक बन रहे हैं। बिकॉज हर्मिट की एनर्जी दिखा रही है कि इस पर्सन ने एक लंबा समय आइसोलेशन में बिताया है। हो सकता है आप लोग काफ़ी टाइम से एक दूसरे से दूर हो, डिपार्टेड हो। और ये जो सप्रेशन का टाइम था, इसमें इन्होंने अपनी सेल्फ डिस्कवरी की है, काफ़ी कुछ जाना है अपने बारे में, लोगों के बारे में, अपने आसपास के एनवायरनमेंट के बारे में, जिससे इनकी ग्रोथ ही हुई है, ठीक है। ये वर्गो साइन यहाँ पे आया है 9 नंबर, यहाँ पे लिब्रा साइन आया है, तुला राशि, कन्या राशि जो दिखा रही है। एक तो अगस्त और सितंबर मंथ्स, यहाँ पे जुलाई, अगस्त, सितंबर तीनों आ गए हैं, ठीक है। जो दिखा रही है कि इनको आपके साथ न्याय करना है, आपको फेयर डील देनी है। बिकॉज इनके कर्मा बाउंस बैक कर रहे हैं, इनको तकलीफ दे रहे हैं इनकी ज़िंदगी में, इनको हर दिन तकलीफ में बिताना पड़ रहा है जो इन्होंने किया है उसकी वजह से। सपने इनके हैप्पी फैमिली के हैं, इनकी दुनिया आपसे है, इनको आपके साथ हीलिंग चाहिए, रिलेशनशिप पे काम करना है। बट ये आपकी तरफ बढ़ने में बहुत स्ट्रॉन्ग चैलेंज महसूस करते हैं, बहुत ज़्यादा इनको दिक्कत होती है। वो इसलिए भी हो सकती है कि ये पर्सन ऑलरेडी किसी से कमिटेड है, ठीक है, इनकी बिलोंगिंग है किसी के साथ में, या फिर इनके ऊपर फैमिली प्रेशर बहुत ज़्यादा है जो इनको एग्जॉस्टेड कर रहा है, इनको ओवरबर्डन कर रहा है, ठीक है। हो सकता है इनकी किसी से स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट इन द सेंस मैरिज भी हो सकती है, किसी से मैरिड हो सकते हैं, या किसी को, अगर आपसे मैरिड है तो किसी थर्ड पार्टी को इन्होंने बहुत स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट दे दिया है, बहुत ज़्यादा। उससे बाहर निकलना इनके लिए काफ़ी ज़्यादा इस समय तकलीफ में है, प्रॉब्लमेटिक है, ठीक है। दोनों ही तरफ से मुझे यहाँ शादी दिखाई दे रही है। वो शादी आपके साथ हो सकती है या वो शादी किसी और के साथ हो सकती है। दोनों ही स्थिति में इस पर्सन की स्थिति, अगर आप थर्ड पार्टी में जाते हो ना तो आप बीच का बंदर बन के रह जाते हो, तो वही हालत दिखाई दे रही है। सॉरी मैं हंस रही हूँ, बट दिस इज़ व्हाट इट इज़ कि आप एक रिश्ता तो आज के टाइम में ढंग से निभाया नहीं जाता। आप 3 रिश्ते कैसे निभा सकते हो, 2 लोगों को कैसे खुश कर सकते हो। पेज ऑफ फायर की एनर्जी बॉटम ऑफ द डेक है, तो ये आपके साथ एक नई शुरुआत करेंगे। आपके पास एक फायरी मैसेज आएगा, एक पैशनेट मैसेज हो सकता है जिसमें ये अपने दिल का हाल आपको बयान करें, रोमांटिक फीलिंग्स आपको बयान करें। बिकॉज इनको आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग रिकॉग्निशन चाहिए। बिकॉज
कर्मा का कार्ड आया है, यहाँ पे जस्टिस का कार्ड आया है। इनजस्टिस इन्होंने आपको दिया है तो वो इनजस्टिस इनकी लाइफ में हो रहा है। एक और भी चीज़ है कि ये पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन भी फील करते हैं, सेक्सुअल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, बिकॉज ओवरऑल देखें तो सेकंड चक्र आया है जो किसी के लिए बहुत ज़्यादा फिजिकल डिज़ायर्स को दिखाता है, फिजिकल इंटीमेसी को दिखाता है, किसी के लिए स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन को दिखाता है। सो दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। लेट्स सी आपके लिए क्या एंजेलिक गाइडेंस आ रही है। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें इस रीड में, क्या एंजेलिक गाइडेंस आ रही है मेरे व्यूअर्स के तरफ। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें। ओके ओके ओके, जो कार्ड्स टर्न हो गए हैं वो देख लेते हैं। ये भी हुआ था। ओके, एंड वेरी सून का कार्ड भी यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहा है, तो उसको भी ले लेते हैं। बहुत जल्दी आपकी लाइफ में चीज़ें बदलने वाली हैं, ठीक है। एंड वी हैव सप्रेशन। हो सकता है ये पर्सन बहुत जल्दी किसी से सेपरेट होकर, किसी से जुदा होकर आपके पास आए, आपसे कनेक्ट होने की कोशिश करें। अगर ये आपके हस्बैंड या वाइफ हैं तो भी, और अगर ये किसी और के साथ डील कर रहे हैं, ठीक है, अगर ये और किसी के हस्बैंड एंड वाइफ है तो भी ये पर्सन आपकी लाइफ में आना चाहेंगे या चाहेंगी, बिकॉज इनको लग रहा है यू डिज़र्व लव। इनको सच्चा प्यार चाहिए और उनको सच्चा प्यार देना है किसी को। चिल्ड्रन का कार्ड है तो मे भी हो सकता है इस रिलेशनशिप में बच्चों का इन्वॉल्वमेंट है, किसी भी तरीके से हो सकता है बच्चों का इन्वॉल्वमेंट। इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव। आपके लिए ये सुरक्षित है इस समय कि आप प्यार करो इस पर्सन से, और इनको भी लग रहा है कि ये आपके साथ अगर आगे बढ़ते हैं, आगे आते हैं तो रिलेशनशिप सुधरेगी, हील ही होगी, ठीक है। एंड फ्लर्ट का कार्ड है। हो सकता है आपके सामने लाइट हार्टेड एनर्जीज शो करें। मैंने बोला आपको पैशनेट मैसेज आ सकता है, इनकी ओर से रोमांटिक मैसेज आ सकता है। अपने दिल की फीलिंग्स आपकी तरफ डिलीवर करें, लाइट हार्टेड एनर्जीज लाएं। वर्थ वेटिंग फॉर, डिवाइन टाइमिंग इज एट वर्क इन योर लव लाइफ। सो अगर आपकी लाइफ में बहुत टाइम से डिवाइन टाइमिंग्स नहीं चल रही थी रोमांटिक एस्पेक्ट्स में, तो वो मुझे आती हुई दिखाई दे रही है। किसी का आपकी तरफ एक फॉरवर्ड मूवमेंट होता हुआ दिखाई दे रहा है, बट येस ये फॉरवर्ड मूवमेंट इनको किसी से डेफिनेटली सेपरेट कराएगा, दूरी बनाएगा, और आपके साथ तभी ये कनेक्ट होंगे। जो भी हो, जैसा भी कनेक्शन है, आप जनरल रीड है, आप देख सकते हो, समझ सकते हो। हीलिंग फैमिली इश्यूज़, ये अपने फैमिली इश्यूज़ को भी हील करके आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। अगर इनकी लाइफ में ऑब्स्टिकल इनकी फैमिली क्रिएट कर रही है, अगर ये मैरिड पर्सन नहीं है, तो ये अपने पेरेंट्स के साथ रिलेशनशिप को हील करेंगे, उनको कन्विंस करने की कोशिश करेंगे, उनको समझाने की कोशिश करेंगे कि वो आपके साथ रिश्ते में आगे बढ़ना चाहते हैं या इस रिश्ते पर काम करना चाहते हैं, राइट। सो दिस इज़ व्हाट आई एम गेटिंग। आई होप आपको इससे गाइडेंस मिली है। देन डू गिव दिस वीडियो लाइक, और फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब करके जाना मत भूलना, एंड रीड की ब्यूटीफुल एनर्जीज़ को क्लेम भी ज़रूर से करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।